इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई एम बैक, मेरे साथ आप फिर से। लास्ट टाइम हमने करंट रेशोज और क्विक रेशोज पढ़ी थी और आगे हमारे आने वाली रेशोज जो हैं वो हमारी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज को करने से पहले हम लोग एक बार अपनी बैलेंस शीट को स्टडी करेंगे, क्योंकि जितनी भी रेशोज हैं ये बैलेंस शीट के बेस पर है। तो यहाँ पे देखिए आप, बैलेंस शीट जो है ये कंपनी की बैलेंस शीट है और कंपनी की बैलेंस शीट जो है ये प्रॉपर जो फॉर्मेट दिया हुआ है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग पार्ट 1 शेड्यूल 3 का ये फॉर्मेट है और हम सभी को ये इस तरह से बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना कंपलसरी है। ये आपके लिए नई है, ये फॉर्मेट आपके लिए बिल्कुल नया है, तो आप इस फॉर्मेट को बहुत ही अच्छे से देखेंगे, ठीक है, और इसे समझेंगे भी साथ ही साथ। 11th क्लास में हम फॉर्मेट कुछ इस तरीके से बनाते थे। यहाँ पे आपकी बैलेंस शीट हुआ करती थी, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। यहाँ पर आपका लाइबिलिटीज का कॉलम हुआ करता था, ये रुपीज, ये एसेट्स और यहाँ पर आपकी रुपीज, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट में आपका वर्टिकल चलता है ये, ठीक है। पहले आपकी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज होती हैं और उसके बाद में जस्ट इसके नेक्स्ट एसेट स्टार्ट हो जाती हैं। तो स्टूडेंट, हमें इस बैलेंस शीट को बहुत ही ध्यान से समझना है। सबसे पहले यहाँ पे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज हैं। इक्विटी का मतलब, इक्विटी और लाइबिलिटीज का मतलब, इक्विटी मतलब ओनर्स फंड, यहाँ पे इक्विटी जो है वो ओनर्स फंड है, ओनर्स फंड, और जो लाइबिलिटीज है वो है बोरोड फंड, राइट स्टूडेंट्स। तो ये ओनर्स फंड है, ये बोरोड फंड है। तो ओनर्स फंड के अंदर हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड है। शेयर होल्डर्स फंड में हमारे पास शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस है और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट है। नेक्स्ट हमारा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है। यहाँ पर नॉन करंट लाइबिलिटीज है, आपको दिखाई दे रही होंगी। नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। और करंट लाइबिलिटीज में आपके पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबर्स और अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं। तो स्टूडेंट, अगर हमें शेयर होल्डर्स फंड चाहिए तो आपको दिखाई दे रहा है कि शेयर होल्डर्स फंड लेने के लिए हम शेयर कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस ऐड करते हैं, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस और साथ में कोई भी प्रॉफिट। और ये जो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट है, इफ इट इज गिवन, तो ये भी आपका ऐड हो सकता है, ठीक है। वैसे मेनली आपका शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और अगर प्रॉफिट का कोई पार्ट है तो उसे आप शेयर होल्डर फंड में ऐड करेंगे। और यहाँ पे देखिए, ये जो नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं और करंट लाइबिलिटीज हैं, ये दोनों मिलकर टोटल लाइबिलिटी बनाती हैं, टोटल लाइबिलिटी बनाती हैं। और टोटल में से अगर हम करंट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास लॉन्ग टर्म आ जाता है, और अगर हम टोटल में से लॉन्ग टर्म माइनस कर देते हैं तो हमारे पास करंट आ जाता है, ठीक है। मैंने आपको ये बैलेंस शीट इसलिए शो की है क्योंकि आगे जो वीडियो आएगी उसके अंदर जो भी रेशो हम डिस्कस करेंगे वो सभी बैलेंस शीट के बेस पर हैं। नेक्स्ट जस्ट स्टार्ट हो जाता है लाइबिलिटीज का टोटल होने के बाद में एसेट स्टार्ट हो जाती हैं। एसेट में सबसे पहले आपके पास नॉन करंट एसेट्स हैं, जिसमें फिक्स एसेट्स है और टेंजिबल और इंटेंजिबल का पार्ट है, वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट है। नेक्स्ट जो है आपका वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बाद डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स, एडवांसेस और करंट एसेट्स, ठीक है बेटा। करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, राइट। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी जो एसेट्स है उसके अंदर तीन चीजें हैं। एक तो आपके पास फिक्स एसेट है, दूसरा आपके पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है, और तीसरा मेन जो है आपके पास करंट एसेट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का जो टोटल है वो क्या है, एसेट्स, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे आगे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के, उसके अंदर अगर आपके पास टोटल एसेट्स है तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ये एसेट्स नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट्स का इक्विवेलेंट है, ठीक है। एक बात आपको और ध्यान रखनी है
कि हमें पता है कि जो हमारे टोटल एसेट्स है वो इक्विवेलेंट टू टोटल लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो टोटल लायबिलिटी के कॉम्बिनेशन में हमारे पास तीन चीजें आती हैं। एक तो शेयर होल्डर फंड आता है, एक हमारे पास आती हैं लॉन्ग टर्म डेट्स, और एक हमारे पास आते हैं करंट डेट्स या फिर करंट लायबिलिटीज, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म डेट्स है या फिर नॉन करंट लायबिलिटीज है और करंट लायबिलिटीज है, इनका टोटल, ठीक है। तो अगर आपको इन चीज़ों का टोटल भी दे रखा है तो भी आपका वो किसके इक्विवेलेंट होगा, टोटल एसेट के इक्विवेलेंट होगा। और अगर इस तरफ आपके पास फिक्स एसेट गिवन है या नॉन करंट एसेट गिवन है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है और करंट एसेट्स गिवन है, तो जो इसका टोटल होगा वो आपका किसके इक्विवेलेंट होगा, टोटल लायबिलिटीज के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेरा आपको बताने का पर्पस यही था, जैसे कि जब हम अगली वीडियो में ये क्वेश्चन करें तो वो आपकी ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, होप यू अंडरस्टैंड दिस बैलेंस शीट। और इसी बैलेंस शीट के बेस पे हमारे बाकी सारे क्वेश्चंस होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम शेयर होल्डर्स फंड कैलकुलेट करेंगे तो शेयर होल्डर फंड के अंदर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, शेयर होल्डर फंड में एक तो आपका शेयर कैपिटल आता है और शेयर कैपिटल के अंदर आपकी इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आएगी, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों, प्लस आपके रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, और साथ में आपके जो भी प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा।